संसद में जब सवाल उठाने की बारी आई तो कुछ नेता चमक गए और कुछ बस कुर्सियां गर्म करते रहे। एक तरफ फिल्मी दुनिया की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत जो मंडी से चुनकर आई पहली बार और संसद में दम दिखा दिया। 60 सवाल, 76% हाजिरी और मुद्दों पर खरी खरी। वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार की राजकुमारी प्रियंका गांधी जिन्होंने वायनाड से तो जीत दर्ज की लेकिन संसद में मौन व्रत ले लिया। न सवाल, न आवाज, न बहस का शोर, बस हाजिरी लगा दी और निकल ली। सवाल ये है, क्या संसद सिर्फ नाम से चलती है या काम भी मायने रखता है? और कांग्रेस के चुनावी वादों का क्या हुआ? आज की रिपोर्ट में करेंगे कंगना रनौत बनाम प्रियंका गांधी का पूरा विश्लेषण। सवालों की राजनीति में कौन निकला असली हीरो और कौन जनता की अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतरा, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। एक साल बीत गया जनाब और जब जब संसद का रिपोर्ट कार्ड आया सामने तो कुछ चेहरे चमक गए और कुछ खामोश बैठे रहे। लेकिन सबसे मजेदार तुलना तो तब सामने आई जब एक तरफ रही फिल्मी दुनिया की धाकड़ कंगना रनौत और दूसरी तरफ गांधी परिवार की शानदार दावेदार प्रियंका गांधी वाड्रा। अब आप सोचिए, किसने संसद में जनता की आवाज बुलंद की और कौन बनी केवल तस्वीर? कंगना रनौत, मंडी की सांसद जिन्होंने आते ही संसद में बता दिया कि वो सिर्फ कैमरे के सामने ही एक्टिंग नहीं करती, संसद में भी रोल निभाना जानती हैं। अब तक 60 सवाल पूछ चुकी हैं और हाजिरी, जी हाँ, 76%, यानी जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरी तरह से अलर्ट रही हैं। मथुरा की सांसद और फिल्मी दुनिया की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी सवालों के मामले में स्कोर किया है सिर्फ 15 का और हाजिरी मात्र 40%। लगता है मथुरा की जनता संसद में ड्रीम ही देखती रही, रियलिटी आई ही नहीं। अब आते हैं असली मुकाबले पर। प्रियंका गांधी बनाम कंगना रनौत, एक कांग्रेस की शहजादी, दूसरी बॉलीवुड की क्वीन, एक राजनीति की विरासत, दूसरी बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के। लेकिन संसद में जब काम की बात आई तो रैंकिंग बता गई कि नाम से नहीं काम से फर्क पड़ता है। अब जरा एक बार फैक्ट्स पर बात करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को पहली बार सक्रिय राजनीति में 2019 में उतारा गया जब कांग्रेस ने उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया। प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली जैसी कांग्रेस की परंपरागत सीट पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जिस सीट पर पंडित नेहरू के जमाने से कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी, वो सीट भी प्रियंका गांधी नहीं जिता सकी। यहां तक कि अपने भाई राहुल गांधी को भी जीत नहीं दिला सकी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी का करिश्मा पार्टी को संजीवनी देगा, लेकिन 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से सिर्फ एक सीट रायबरेली ही मिल पाई। खुद प्रियंका ने चुनाव नहीं लड़ा, जबकि पूरे चुनाव में वह आक्रामक प्रचार में थी। उसके बाद साल 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरी तरह प्रियंका गांधी के चेहरे पर लड़ा गया। कांग्रेस का नारा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए लाया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत यह रही कि कांग्रेस को 403 में से सिर्फ 2 सीटें मिली और वोट शेयर गिरकर सिर्फ 2.3% रह गया, यानी चुनावी इतिहास की सबसे बुरी हारों में से एक। अब जहां तक तुलना की बात है, कांग्रेस समर्थकों और पार्टी नेताओं की तरफ से बार बार प्रियंका गांधी की तुलना इंदिरा गांधी जी से की जाती है, सिर्फ इसलिए कि वह उनकी तरह साड़ी पहनती है, बालों का स्टाइल मिलता जुलता है और कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस मेल खाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की राजनीतिक पहचान सिर्फ उनके लुक से नहीं बल्कि उनके फैसलों से बने थे, जैसे 1971 का बांग्लादेश युद्ध, 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे फैसले। वहीं प्रियंका गांधी ने अब तक कोई भी बड़ा करिश्मा नहीं किया है, ना ही पार्टी को किसी बड़े चुनाव में सफलता दिलाई है।
लोकसभा हो या विधानसभा, उनकी रणनीतियां ज्यादातर जनसंपर्क अभियानों तक सिमटी रही हैं और नतीजे नकारात्मक रहे हैं। प्रियंका गांधी की तुलना अक्सर इंदिरा गांधी से की जाती है, लेकिन राजनीतिक पहचान उनके कामों से बनती है, ना सिर्फ रूप और कपड़ों से। जनता अब प्रदर्शन देखती है, परिवारवाद नहीं, और ऐसा इस बार उनका प्रदर्शन संसद में रहा है। वायनाड से सांसद बनने के बाद एक भी सवाल नहीं पूछ सकी प्रियंका। जी हां, रिपोर्ट साफ है, सवाल 0, हाजिरी 78%, डिबेट्स मात्र 3। मतलब हाजिरी भरी, लेकिन क्या किया? खामोशी के साथ बेंच पर बैठी रही, और ये कह सकते हैं गलत मुद्दे पर मीडिया के सामने स्टंट किए, जैसे पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बैग लेकर आना। शायद प्रियंका अभी भी अमेठी की हार का सदमा नहीं भूल पाई, या फिर उन्हें अभी भी संसद को राहुल जी की स्पीच रूम समझने की आदत है। सवाल पूछना तो दूर, संसद की बहसों में भी वह गिने चुने 3 बार नजर आई। कंगना ने जहां भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के मुद्दों पर सीधा सवाल दागे, वहीं प्रियंका गांधी वायनाड के लिए सवाल भी ना पूछ सकी। अब वायनाड के लोग भी सोच रहे होंगे, क्या हमने सांसद चुना या साइलेंट वॉचर? कंगना ने सांसद में साबित किया कि वो सिर्फ विवादित बयानबाजी में नहीं, काम में भी तेज हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड क्लियरिटी दिखा रहा है कि मंडी की जनता ने गलत चुनाव नहीं किया। उन्होंने एक एक्ट्रेस को नहीं, एक जिम्मेदार सांसद को भेजा। लोकसभा में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने, सरकार से सवाल पूछने के लिए अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना। दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा हाइप और ओवर रेटेड हाई प्रोफाइल नेता प्रियंका गांधी अभी तक हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही हैं, और सदन में उनकी मौजूदगी से लेकर जनता के मुद्दों पर सवाल पूछने के मामले में कम से कम इस वक्त वो 0 नजर आ रही हैं। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस तरीके की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आए ऑन भारत पर।